अगर आप भी अकाउंट्स फील्ड से हैं और उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो फाइनली कैंडिडेट्स आप सभी के लिए यूके ट्रिपल एस यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आप सभी के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूके ट्रिपल एस की तरफ से आप सभी के लिए ग्रुप सी की 379 पोस्ट यानी वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसके अंतर्गत अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर ऑडिटर, ऑफिस असिस्टेंट और कैशियर कम असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स, यूके ट्रिपल एस की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 21 जुलाई को रिलीज कर दिया गया था और अभी हाल फिलहाल में ही 26 जुलाई से आप सभी के लिए फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट करवा दी गई है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है इस वैकेंसी के लिए और लास्ट डेट रहने वाली है 15 अगस्त। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे कॉमर्स या अकाउंट्स फील्ड से हैं तो यहाँ पर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। 18 से 20 अगस्त के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और जो आपकी एग्जाम की फिलहाल डेट, जो टेंटेटिव डेट यहाँ पे है वो है 12 अक्टूबर। ये यहाँ पे यूके ट्रिपल एस की तरफ से कहा गया है। 379 पोस्ट जो है वो रिलीज की गई है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये रही यूके ट्रिपल एस की ऑफिशियल साइट, इस पर जाकर आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। अब बात करें अगर यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह की, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए और अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे रहने वाली है। पहली है अकाउंटेंट की वैकेंसी। यहाँ पे मैं आपको बेसिक पे वगैरह और जो स्केल पे है वो बता देती हूँ। ठीक है, पहली रहेगी अकाउंटेंट की वैकेंसी, जिसके लिए आपका यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा वो रहने वाला है 35,400 से 1,12,000 के बीच में। लेवल 6 की ये जॉब रहने वाली है। उसके बाद जो सहायक लेखाकार है यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो रहेगा वो रहेगा 29,800 से 94,300 के बीच में। फिर जो ये सहायक लेखाकार की वैकेंसी है बहुत सारी डिपार्टमेंट्स के लिए रहने वाली है और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। जिस भी डिपार्टमेंट में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद यहाँ पे कार्यालय सहायक तृतीय यानी जो आपका ऑफिस असिस्टेंट थर्ड था, उसके लिए भी आपका पे स्केल जो रहेगा वो 27,200 से 86,100 के बीच में रहने वाला है और जो कैशियर कम असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसका रहेगा 25,500 से 81,000 के बीच में। तो 379 वैकेंसीज ये रहने वाली है और ये यहाँ पे करीब 18 डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज की गई है। तो जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। सॉरी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है, स्टेट के लिए नहीं। उत्तराखंड के अंतर्गत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हर किसी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रहने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंटेंट की, तो पहले बात कर लेते हैं अकाउंटेंट्स की। ठीक है, लेखाकार की। तो अकाउंटेंट की वैकेंसी यहाँ पे जैसे आई हुई है, टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपसे हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है आपने बीकॉम किया हुआ होना चाहिए विथ एमबीए, बीकॉम विथ एमबीए और बीकॉम विथ पीजीडीबीए फाइनेंस और एमकॉम, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स का इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, किसी भी एक चीज में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैव सर्व्ड एट लीस्ट 3 years इन रेलेवेंट पोस्ट एंड द ग्रेड इमीडिएटली बिलो पोस्ट अप्लाइड फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहने वाले हैं आपके थोड़े बहुत, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी की जरूरत है जो है मिनिमम 5 years का। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। एज क्राइटेरिया आपका 21 years मिनिमम एंड 42 years आपके यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम यहाँ पे और मैक्सिमम रहने वाला है। मिनिमम 21 years एंड मैक्सिमम 42 years। ठीक है, तो ये थी आपकी अकाउंटेंट की वैकेंसी जिसके लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जिसके लिए आपसे मांगा गया है ग्रेजुएशन विथ 2nd डिवीजन इन कॉमर्स विथ अकाउंटेंसी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स एंड 400 की डिप्रेशन पर आवर स्पीड ऑन कंप्यूटर। ये यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा,
सैलरी स्केल या पे स्केल मैं आपको बता चुकी हूँ। वैकेंसीज यहाँ पे जो टोटल रहने वाली है वो 75 रहने वाली है। ऐसे ही असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अलग अलग विभाग में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे हर विभाग के अकॉर्डिंग यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है। यहाँ पे जो आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है या तो आपने अकाउंट्स में कुछ किया है या आपने कॉमर्स, ठीक है, आपने बीकॉम वगैरह किया है और कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने बीकॉम किया है, आपने एमकॉम किया है, ठीक है, आपने फाइनेंस में किया हुआ है तो उसी सेक्टर के लिए वैकेंसी है। बेसिकली असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। तो उसी तरीके से आपके यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर किसी पोस्ट के लिए मांगी गई है। बाकी जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई है। कुछ के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कुछ के लिए नहीं मांगी गई है। किसी किसी के यहाँ पे बीबीए भी मांगा गया है, यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपने किया हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपने इसमें की हुई होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम जो होगा आपका वो यहाँ पे 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। ये आपका यहाँ पे पेपर का क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो जो आपका ओबीसी कैटेगरी है और अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को मिनिमम 45% मार्क्स लेके आने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे। और जो एससी एसटी है उनके लिए यहाँ पे 35% मार्क्स रखे गए हैं, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। ओएमआर बेस्ड आपका ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसके लिए होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, ठीक है। अब हम बाकी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज आपकी मैं बता चुकी हूँ आपको एज क्या रहने वाली है। हाँ, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह के लिए भी आपको यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एससी एसटी के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया में छूट दी गई है, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करेंगे, आप रिजर्वेशन भी है कैंडिडेट्स, अगर आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये कुछ यहाँ पे फिर सैम वगैरह के बारे में बात की। अब करेंगे हम यहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है। तो देखिए, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफिशियल साइट पर जाइए, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है, अपलोड करना है अपना फोटो सिग्नेचर, पेमेंट करनी है, देन आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन। पेमेंट करते ही आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको प्रिंट करें, आप उसको पीडीएफ बना के रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 300 रुपीज फी पे करनी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को 150 रुपीज, पीडब्ल्यूबीडी को 150, और जो ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। ये एप्लीकेशन फीस रहेगी आपको, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये पे आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन नहीं, सिलेबस दिया हुआ है और जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो दी हुई है। पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दी है, फिर यहाँ पे आपका सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये बोथ लैंग्वेजेस में है, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, एग्जामिनेशन सिलेबस इंग्लिश में भी है और ऊपर हिंदी में भी दिया हुआ है। तो आपका रिटन एग्जाम होना है, उसके बाद आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होना है, ठीक है। किसी किसी वैकेंसी के यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, जिसमें जो एग्जाम है आपका वो मैं आपको बता चुकी हूँ, 100 क्वेश्चन रहने वाले, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। सब्जेक्ट आपके होंगे कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेंसी, ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होने वाले हैं रिटन टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। दोनों जो एग्जाम है आपके, चाहे आप रिटन एग्जाम की बात करें या टाइपिंग टेस्ट की बात करें, दोनों में आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है और दोनों के अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है, देखिए हिंदी में भी दिया है, नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए एक चीज ये है कि वही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तराखंड के हाल निवासी हैं, यानी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, स्थायी प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र है, आप उत्तराखंड के हाल निवासी हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ उत्तराखंड स्टेट के लिए होने वाली है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 15 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। 15 अगस्त से पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप उत्तराखंड के हाल निवासी हैं।
अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो ये नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।